क्या तुम जानते हो टॉम की सबसे कीमती चीज क्या है? न तो उसका प्यारा दुश्मन जेरी और न ही माले के बदबूदार पैर, बल्कि एक पुरानी नीली कंबल। देखने में साधारण, पर वही कंबल टॉम के बचपन से उसके साथ था, उसकी यादों और भावनाओं से जुड़ा हुआ अनमोल खजाना। इस जादूगरनी के घर में समय समय पर दान किया जाता था और पुराने जादुई सामान सेकंड हैंड मार्केट में भेज दिए जाते थे। घर का सारा भारी काम टॉम ही करता था, इसलिए पैकिंग की जिम्मेदारी भी उसी की थी। तभी एक नकली दांतों की जोड़ी अचानक उछलकर उसे काट लेती है, क्योंकि वह भूखी थी। सब सामान बांधने के बाद जादूगरनी आदेश देती है कि वह पुराना कंबल भी दान कर दिया जाए। यह सुनते ही टॉम घबरा जाता है और विनती करता है कि यह उसका सबसे प्यारा खजाना है। उसकी मासूमियत देकर जादूगरनी मान जाती है और कंबल उसे रखने देती है। टॉम राहत की सांस लेकर सामान बाहर ले जाता है, मगर बाहर निकाला गया जेरी मौका पाकर टॉम को ही बाहर बंद कर देता है, जहां नकली दांत उसे फिर तंग करते हैं। घायल टॉम बदला लेने जाता है, पर जेरी बताता है कि कंबल भी बाहर चला गया है। तभी जादूगरनी की सहायक प्रकट होकर पूरा सामान गायब कर देती है। यह देखकर टॉम टूट जाता है, जैसे दिल खाली हो गया हो। जादूगरनी समझाती है कि बड़े होने पर छोड़ना सीखना पड़ता है, पर टॉम अपने एल्बम में हर उम्र की तस्वीर देखता है, जिनमें वही नीला कंबल साथ दिखता है। वह सिर्फ कपड़ा नहीं, उसकी भावनाओं का साथी था। कंबल के बिना टॉम फूट फूट कर रोता है और जेरी पहले तो हंसता है, लेकिन झाड़ू उसे सबक सिखाती है और सेकंड हैंड मार्केट का पता दिखाती है। आखिर टॉम, जेरी और झाड़ू साथ में बाजार पहुंचते हैं, जहां तरह तरह के जादुई सामान बिक रहे होते हैं। तलाश करते करते एक सफेद भूत टॉम के पीछे आ जाता है, जो सेल्समैन की तरह खुद को बेचने लगता है। जादुई कपड़े पहनाता है और कहता है कि उससे खरीदो तो दुनिया मिल जाएगी। पर टॉम और जेरी उसे अनदेखा कर आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कि उसे मशीन में खींचकर हटाते भी हैं। आखिरकार उन्हें कंबल मिल जाता है, पर भूत उसे छीनकर सौदा करने लगता है कि कंबल तभी मिलेगा जब उसे भी साथ अपनाया जाए। दोनों को यह बात पसंद नहीं आती। टॉम झपट कर कंबल छीन लेता है और जेरी फिर भूत को हटा देता है। इससे भूत गुस्से में आ जाता है। तभी नकली दांत फिर आकर टॉम को काटते हैं और कंबल को भी फाड़ देते हैं। कंबल टूटते ही टॉम फिर से सुन्न हो जाता है। भूत को अपनी गलती का एहसास होता है और वह माफी मांगता है। वह बताता है कि वह बहुत अकेला है और बस एक घर चाहता है। उसने बिल्ली और चूहे को देकर सोचा था कि वे अच्छे हैं, इसलिए खुद को उनके साथ जोड़ना चाहता था। वह कहता है कि वह कंबल ठीक कर सकता है, लेकिन शर्त है कि जेरी उसे अपनाए। टॉम की खातिर जेरी मान जाता है। भूत मंत्र पढ़ता है और अगले ही पल फटा हुआ कंबल बिल्कुल नया बनकर लौट आता है। टॉम की खुशी वापस आ जाती है। आखिर में टॉम को उसका सुकून मिल जाता है, भूत को घर मिल जाता है और जेरी अपने दोस्त के लिए बड़ा त्याग कर देता है। अब तुम हंसना